अभी बोल रहे थे कि हम नहीं गया था ना। हाँ, लड़का आपका क्या? हाँ, तो क्या बोले थे? बोले कि 40-50 हजार रुपया लगेगा, 40-50 हजार लगेगा, हाँ, तब जाके हो जाएगा। दाखिल ये खारिज होगा। हालातें हाँ। ये हालातें बनी हुई है। यहाँ के उद्वत नगर के एक जमीन है, हाँ, उस जमीन के लिए हम जमीन खरीदे हैं खुद अपना नाम से, उसको दाखिल खारिज करके दिया था। तब बोले कि इसमें कुछ त्रुटि है। हम बोले क्या त्रुटि है? फौजी तो इसमें की जो पत्नी है वो फांसी लगाएगी अगर वो जमीन का क्लियरेंस, अगर ये आरओ और सीओ कहीं भी चले जाए, उस जमीन का अगर निदान निष्पादन नहीं हुआ माननीय न्यायालय या डीसीएलआर के यहाँ, 34 लाख रुपए कट्ठा जमीन खरीद कर एक फौजी का औरत, वो कैसे आप हमको जेल में डाल दीजिए, केस कर दीजिएगा, क्या मतलब है? हम तो एक जनमानस के लिए, हम अपने जमीन के लिए थोड़ी खड़े हैं, हम जनमानस के लिए खड़े हैं, हमारा कार्य क्षेत्र अलग है। लेकिन ये समस्याएं उद्वत नगर से खड़ा इसलिए हम किए, ये 0 माइल का एरिया जो है बहुत कॉस्टली जमीन है। फिर इसके बाद हम कोइलवर जाएंगे, कोइलवर में भी यही सेम सिचुएशन है, दलालों का मंडी है, कर्मचारी अपना एक असिस्टेंट कर्मचारी नियुक्त कर दिया है, वो कर्मचारी पहले ही से पैसा थाम करके उसका रिपोर्ट बना रहा है। तो ये कब, अब नाम नहीं लेंगे मीडिया के सामने, जब जरूरत पड़ेगी तो हम उस व्यक्ति और दलाल और आरओ को सबको खड़ा करेंगे। वो 34 लाख रुपए कट्ठा जमीन खरीदा और उस जमीन को उसी प्लॉट में 7 दिन पहले 7 कट्ठा जमीन बिका, उसका दाखिल खारिज हो गया, रसीद कट गया, और उस जमीन को फिर 3 दिन 4 दिन बाद जब ये कट्ठा खरीदा तो उसका लिटिगेशन लग गया उसी प्लॉट में, पैसा नहीं दिया। नमस्कार, अब आप सोचिए, समृद्धि न्यूज चैनल, मैं हूं सुप्रिया। अभी इस वक्त हम लोग उद्वत नगर प्रखंड में हैं और हमारे साथ हम जुड़ेंगे, ऐसे तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं के, लेकिन मैं आपको बता दूं कि काफ़ी ही समाज के हर तबके के लोग, जहां भी इनको लगता है कि लोग परेशान हैं, वहां बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और उन लोगों के समस्या को समाधान करने के लिए ये जाने जाते हैं। इस वक्त अभी उद्वत नगर प्रखंड में आए हैं तो निश्चित तौर से कुछ ना कुछ समस्या जरूर होगी, क्योंकि इस तरह प्रखंड में आना हमारी मुलाकात होगी इनसे। क्या कहेंगे, आखिर यहाँ आज आए हुए उद्वत नगर प्रखंड में समस्या क्या आई, किस लिए आए? सबसे पहले प्रणाम आपको बाबा, और आपके समृद्धि न्यूज चैनल देखने वाले को सबको हाथ जोड़ के प्रणाम, लाभ सलाम। ये मैं ब्लॉग में इसलिए आना पड़ा क्योंकि हम ये 2 दिनों से यहाँ आरा में ही रुके हुए हैं और हमको विगत 30 दिनों से सूचनाएं मिली कि ब्लॉक स्तर पे जो भी कामें हो रही है, जमीन का दाखिल खारिज, सही ज़मीन को गलत करना, गलत ज़मीन को सही करना, यहाँ के कर्मचारी, ये चाहे सीओ हो, आरओ हो या यहाँ का लोकल कर्मचारी हो, ये परेशानी करीब करीब 2 महीना से हम सुन रहे हैं। उद्वत नगर ब्लॉक का सबसे ज़्यादा 10 हमारे पास ऐसे प्रतिवेदन है कि सर ऐसा ऐसा हमारे ब्लॉक में हो रहा है कि सही ज़मीन को गलत और गलत ज़मीन को सही, बिना नोटिस किए हुए, बिना नोटिस का, बिना इन्फॉर्मेशन का, फर्स्ट पार्टी हो सेकंड पार्टी हो, उसको लिटिगेट कर देना। लिटिगेशन मैटर नहीं है, लिटिगेशन कम से कम पार्टी को इन्फॉर्म किया जाए, पार्टी कौन है, किस ज़मीन पे हम विवाद या विवादास्पद बातें कर रहे हैं, कौन सा प्लॉट है, कौन सा खेसरा है, ऑनर को कम से कम नोटिस करिए। बट ये चीज़ जो आम समस्या है और आम जनता की जो समस्या है, ये सीओ के साथ सब कोई नहीं ना बैठ सकता है, सीओ साहब के साथ कोई नहीं बैठ सकता, आरओ साहब के साथ कोई डायरेक्ट नहीं मिल सकता है। ये सीओ साहब को एक नोटिस कम से कम कराना है, पार्ट 1 पार्ट 2 में अगर हम लिटिगेशन कर रहे हैं तो पार्ट 2 को उसको इन्फॉर्म कराइए विथ नोटिस कि आपके ज़मीन पे एक लिटिगेशन आया है, आप आएँ और सही ज़मीन को अपना दस्तावेज दीजिए, डीड दीजिए। बट ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ। सबसे बड़ा मामला ये आता है सिंह साहब देखने कि म्यूटेशन के लिए जो भी एक तो ऑनलाइन अप्लाई होता है, ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, कोई भी चाहे जमाबंदी नहीं है तो ये नहीं है तो वो नहीं है, बहुत तरह की समस्या। आखिर ये सब का जिम्मेवार कौन? आखिर डायरेक्ट रिजेक्ट कर देना, बिना बुलाए बात किए रिजेक्ट कर देना, फिर वो जाता है ऊपर, तो ऊपर और भी बहुत काम झाम हो जाता है, जबकि म्यूटेशन का है कि 1 सप्ताह में आपको कर देना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी समस्या ये समस्याएं आम लोगों के साथ नहीं है ना, ये आम लोगों के नहीं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा दलाल है। ब्लॉक के अगल बगल
बहुत बड़ा एक दलालों का मार्केट है जो सीधे ये अफसरों हर ब्लॉक में हर ब्लॉक में। अभी मैं कोइलवर ब्लॉक में जाऊंगा, अभी उद्वत नगर का ये फेस 1 है, मैं उद्वत नगर ब्लॉक में भी जाऊंगा और उद्वत नगर कोइलवर ब्लॉक का भी यही सिचुएशन है। तो ये ब्लॉक स्तरीय, जब आप बीपीएससी ग्रेड 7 आप स्टाफ हैं, आपको गवर्नमेंट पेमेंट करती है 80,000 1 लाख रुपया आपको पेमेंट दे रही है, आप 10,000 20,000 की वजह से किसी एक आम जनमानस को परेशान उनको परेशान करना, कोर्ट में जाना। बताइए, जब यहाँ से सही जमीन को लिटिगेशन कर दीजिएगा, फिर डीसीएलआर के यहाँ जाइएगा, फिर डीसीएलआर के यहाँ जाएगा, फिर वो पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा, इकोनॉमिकल व्यक्ति कहाँ से जाएगा जो वीक इकोनॉमिकल है। फिर अगर वो डीसीएलआर 90% केस कोर्ट को देगा और कोर्ट में वो व्यक्ति सालों भर दौड़ेगा। तो कम से कम सीओ साहब को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि सही क्या है और गलत क्या है। अच्छा, आपको क्या लगता है जो भी दलाल यहाँ पे रहते हैं, चाहे जिस ब्लॉक के आसपास रहते हैं, सब मिली भगत होती है पदाधिकारी? बिल्कुल मिली भगत है। यहाँ ही पे 0 माइल पे ही दलाल है हिमांशु करके, अपने आप को बहुत बड़ा एडवोकेट बताता है। आई को हाँ, ये ब्लॉक में उनका सीसीटीवी फुटेज है, आकर के आरओ से बहस करता है। ऐसे कई हम दलाल का नाम बताएंगे। पूरा आपको नाम ही बता दे। नाम बताना पड़ेगा ना। हाँ, यानी कि पूरा ठोस सबूत के साथ आप जी जी, कोइलवर ब्लॉक में भी सबका नाम खोलेंगे, सबका नाम खोलेंगे, कौन किसे मिला हुआ है, कब कब बात करता है, कब मिलता है, कहाँ मिलता है, कैसे पैसा आती है, विथ नेम है, सबका हम सबूत देंगे। इसलिए पहली बार रिजेक्ट किया जाता है, यहाँ से रिजेक्ट करा दिया जाता है। पैसा दीजिए बिना नोटिस को, जाइए आपका केस रद्द है। अब डीसीएलआर के यहाँ जाइए, अभी आम आदमी अब डीसीएलआर के यहाँ जाएगा। आप सही चीज को सही क्यों नहीं नोटिस कर रहे हैं? गलत को गलत कहिए ना। इतने आपके पावर ऑफ अटर्नी, आप सरकार के अधीन काम कर रहे हैं, प्रशासनिक के अधीन, विधायिका के अधीन आप काम कर रहे हैं कि प्रशासनिक के अधीन काम कर रहे हैं, ये चीज आपको जानकारी नहीं है। आपको सही चीज को सही नहीं बताइएगा। ब्लॉक स्तर पे वीडियो हैं, सीओ हैं, फिर ये कौन बताएगा? मुखिया जी बताएंगे? मुखिया जी नहीं ना बताएंगे। अंचलाधिकारी से मिले आप? अंचलाधिकारी त्रिपाठी जी हमारे मित्रवत हुए, फिर भी मित्रवत मैटर नहीं है, दैट इज नॉट ए मैटर, ही इज माई फ्रेंड। बट जो इशू आम जन समस्याओं का है, ये तो सीओ साहब आज हैं, 2 महीने बाद चले जाएंगे यहाँ से। तो ये कंटिन्यूएशन जो बनी हुई है जो चीज़ है, ये कब बदलेगी? अभी आपके आरओ हैं कवि भूषण जी, यहीं पे उद्वत नगर ब्लॉक में, सारा चीज उनके पास पुख्ता हमारे पास पड़ा हुआ है। यहाँ से इतने पैसे, इतने गलत तरीका से पैसा कमाए हुए हैं कि भागे भागे कई बार डीएम साहब से प्रतिवेदन दे करके यहाँ से निकलने का कोशिश किए। 4 तारीख को फेयरवेल था, फेयरवेल रोका गया। तो क्यों भाग रहे हैं? हमको नहीं, आप बताइए कि उद्वत नगर थाना और उद्वत नगर कोई ब्लॉक छोड़ना चाहता है क्या? क्यों जाना चाहते हैं? सही से आप काम करिएगा, जाइएगा। खाली ब्लॉक में क्यों जाना चाहते हैं? चांदी थाना, कोइलवर ब्लॉक, क्या सोचे हैं आप इस सबका निष्पादन कैसे होगा? ये तमाम जो समस्याएं हैं, जिस समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, दलाली चरम सीमा पे है, पैसे की उगाही खूब हो रही है, आपको पता है, आपके पास पुख्ता सबूत भी है, लोग आपसे कह भी रहे हैं, आपने क्या सोचा है? क्या यहाँ आने से आपको कुछ लगा कि क्या करना चाहिए? जन आंदोलन होगी, ब्लॉक का घेराव होगा और अच्छे लोग खड़े होंगे इस आंदोलन में। ब्लॉक को सही तरीका से आपको काम करना होगा, आपको ब्लॉक स्तरीय काम को सही तरीका से करना पड़ेगा। अब वो नहीं है, डिजिटल इंडिया में हम लोग हैं, हर चीज़ मोबाइल रिकॉर्ड होता है, हर चीज़ मोबाइल पे चलता है। बात करेंगे फ़ोन पे, आपका कॉल रिकॉर्ड हो जाएगा, सीडीआर बन जाता है और आपका पैसा चला जाता है घर पे, उसका सीडीआर नहीं है क्या? लेकिन आम व्यक्ति को परेशानी, वो सोच रहा है कि अगर हम यहाँ परेशान होंगे तो फिर वहाँ हमको परेशानी झेलनी पड़ेगी। 0 माइल पे सारी ज़मीन महंगा हो गई और 0 माइल पे 10 दलाल पड़े हुए हैं। उद्वत नगर ब्लॉक आप देखिएगा, अभी ब्लॉक में हम लोग हैं, दिखाइए चारों तरफ, अभी 11 बज रहा है, अभी अब दलालों का आना शुरू होगा और सब लोग एक विशेष पैरवी पे आएंगे कि 22-24 लाख 35 लाख रुपए कट्ठा जमीन खरीदे हैं, मेरा दाखिल खारिज ऑब्जेक्शन ना हो जाए। तो ठीक है, दाखिल खारिज आप करिए, सही का सही करिए ना, गलत का गलत करिए। आप बिना कोई भी पार्टी का इंफॉर्मेशन का आप लिटिगेशन लगाने वाले कौन है? आप लिटिगेशन क्यों लगा रहे हैं? पार्टी को इन्फॉर्मेशन करिएगा ना।
तो पार्टी का कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं है। हम यहाँ का तानाशाह अफसर हैं, हमको माल मिल गया, जो करना होगा हम कर। तो ये भयावह स्थिति बनी हुई है और ये सिर्फ उद्वहन नगर अंचल की बात नहीं, ये लगभग भोजपुर के बहुत सारे अंचल की यही स्थिति है जहाँ पे समस्या बनी हुई है और इन समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। गलत भी है, पैसा दे दिए तो सही हो गया, और इस तरह दलालों का अड्डा बना हुआ है। हर जगह कुछ न कुछ दलाल है जो कि पैसे लेके आम जनता को परेशान कर रहे हैं। पहले तो दौड़ाएंगे और दौड़ाने के बाद कराएंगे तो काफी मोटी रकम अभी 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 हमारे पास एक इशू आया है, एक फौजी बेचारा जमीन खरीदा 0 माइल पे। अब नाम नहीं लेंगे मीडिया के सामने, जब जरूरत पड़ेगी तो हम उस व्यक्ति और दलाल और आरओ को सबको खड़ा करेंगे। वो 34 लाख रुपए कट्ठा जमीन खरीदा और उस जमीन को उसी प्लॉट में 7 दिन पहले 7 कट्ठा जमीन बिका, उसका दाखिल खारिज हो गया, रसीद कट गया, और उस जमीन को फिर 3 दिन 4 दिन बाद जब ये कट्ठा खरीदा तो उसका लिटिगेशन लग गया उसी प्लॉट में, पैसा नहीं दिया। अब सोचिए आप ये सब ट्रैक कीजिए ना, ये सब चीजें आपको करना है कि 1 कट्ठा जमीन क्यों उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ और 10 दिन पहले वो 7 कट्ठा जमीन क्यों दाखिल खारिज हुआ। इसका जवाब कौन देगा? सीओ साहब देंगे या आरओ देंगे जो रिपोर्ट तैयार किया है, रिवेन्यू अफसर। मैं उसका दूंगा, सारा डीड दूंगा और सारे करनामा को मैं इकट्ठा करूंगा। जब इशू आएगी 0 माइल का केस है, वो लड़का फौज में पूरी तरह से आपने ठान लिया है कि अब ये नहीं चलने वाला है। बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप हमारे मित्र हैं या आप हमारे इक्विवेलेंट हैं, आप भी अधिकारी हैं, हम भी अधिकारी हैं, ये नहीं चलेगा। आप हमको जेल में डाल दीजिए, केस कर दीजिएगा, क्या मतलब है? हम तो एक जनमानस के लिए, हम अपने जमीन के लिए थोड़ी खड़े हैं, हम जनमानस के लिए खड़े हैं, हमारा कार्य क्षेत्र अलग है। लेकिन ये समस्याएं उद्वत नगर से खड़ा इसलिए हम किए, ये 0 माइल का एरिया जो है बहुत कॉस्टली जमीन है। फिर इसके बाद हम कोइलवर जाएंगे, कोइलवर में भी यही सेम सिचुएशन है, दलालों का मंडी है, कर्मचारी अपना एक असिस्टेंट कर्मचारी नियुक्त कर दिया है, वो कर्मचारी पहले ही से पैसा थाम करके उसका रिपोर्ट बना रहा है। तो ये कब तक करिएगा? उसके लिए तो किसी को ना किसी को आगे तो आना होगा ना। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फटना तो निश्चित है। देखिए कोई ना कोई तो आएगा, कोई ना कोई आएगा मसीहा बन के और इन तमाम लोगों को मुक्त कराएगा। जो अभी स्थिति बनी हुई है, जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, पैसे लेके आप गलत तरीके से म्यूटेशन कर दे रहे हैं, सही जमीन को सही ना कहते हुए गलत करके रिजेक्ट करते हैं और गलत जमीन को आप म्यूटेशन करके कह देते हैं कि नहीं सही है, ये अब नहीं चलने वाला है। क्योंकि अब लोग जग गए हैं और कोई ना कोई इनका नेतृत्व करने वाला खड़ा हो गया। जैसे केशव साहब अभी आए हुए हैं उद्वहन नगर प्रखंड में, और यहाँ से ये कोइलवर भी जाएंगे, हर प्रखंड का ये दौरा कर रहे हैं। जहाँ से भी समस्या आ रही है तो समस्याओं से लड़ने के लिए ये एकदम लगातार वो फौजी की जो पत्नी है वो फांसी लगाएगी अगर वो जमीन का क्लियरेंस, अगर ये आरओ और सीओ कहीं भी चले जाए, उस जमीन का अगर निदान निष्पादन नहीं हुआ माननीय न्यायालय या डीसीएलआर के यहाँ, 34 लाख रुपए कट्ठा जमीन खरीद कर एक फौजी का औरत वो कैसे जिएगी? बात को समझिए। तो इसका जवाब कौन देगा? तो आप कहीं भी ट्रांसफर ले लीजिए उद्वत नगर से, आपको आ करके माननीय न्यायालय में उसकी जवाबदेही आपको लेनी होगी। ये रिवेन्यू अफसर कवि भूषण जी को मैं बोल रहा हूँ जी, आरओ हैं आके। तो और हम लास्ट टाइम आए उनसे ये बात को कहे भी कि देखिए वो फौजी हैं तो जाइए सर, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम उसको जांच पड़ताल कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, सब सही है सर, करवा देंगे, कर देंगे। लेकिन किसके दबाव में? वो फौजी का कास्ट अलग है, क्षेत्र अलग है, वो जगदीशपुर एरिया की है, मैं कहाँ का हूँ, समझिए बात को। खाता नंबर, खेसरा नंबर भी हम बता देंगे। जब उस पत्नी को कुछ होगा इसकी जवाबदेही आरओ की होगी। ये आरओ और 0 माइल के कुछ दलाल लोग या इधर इर्द गिर्द इनके दलाल, इसकी जवाबदेही इनको देनी होगी। नियमतः 6 महीना बाद, साल भर के अंदर कोर्ट माननीय न्यायालय आपको छोड़ेगा नहीं। और मुख्य कारण आप है, 7 कट्ठा जमीन का आप दाखिल खारिज क्यों किए उसी प्लॉट में, और 1 कट्ठा जमीन का दाखिल खारिज बिना पैसा के कारण। वो फौजी कहाँ से पैसा लाएगा जो 34 लाख रुपए कट्ठा जमीन खरीदता? आपकी क्या समस्या है? हमारा समस्या है, ये मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, सूबेदार से रिटायर हूँ।
राष्ट्रपति के भी पुरस्कार मिला है। हाँ हाँ, मेरा लड़का जो है नाती फौज में है, अच्छा 3 कट्ठा जमीन लिया है उधर बिहारा में। हाँ 3 कट्ठा जमीन, एक तिवारी है कोनो हाँ हाँ उस, तो उसका कई बार पुटअप किया इसके लिए। हाँ उसको जो है दाखिल खारिज करने के लिए तो पहले 10,000 रुपये मांगा, अच्छा तो 10,000 हम लोग तो फिर दे दिया, हाँ फिर लौटा दिया, बोला इतना में नहीं होगा। हाँ तो अभी हमारा कागज आपस आ गया है, अब देखता हूँ कि क्या होगा। अब क्या कितना नहीं। मांगा? अब कितना मांग रहे हैं खुल के बोलिए। अभी बोल रहे थे कि हम नहीं गया था। हाँ लड़का आपका क्या हाँ, तो क्या बोले थे? बोले कि 40-50 हजार रुपया लगेगा 40-50 हजार लगेगा, हाँ। तब जाके हो जाएगा। दाखिल ये खारिज। ये हालातें ये हालातें बनी हुई है। यहाँ के उद्वतनर के एक जमीन है, हाँ उस जमीन के लिए हम जमीन खरीदे हैं खुद अपना नाम से, उसको दाखिल खारिज करके दिया था। तब बोले कि इसमें कुछ त्रुटि है, हम बोला क्या त्रुटि है, तो इसमें ये है, तो हम बोला ठीक है हम खतियान निकाल के देंगे। खतियान निकाल के ले आया, जब तक रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट करके बोलता कि जाओ DCLR भी अभी आपको ये नहीं मैं। ये स्थिति बनी हुई है, पैसा दीजिएगा तो वो सही हो जाएगा, पैसा नहीं दीजिएगा तो वो गलत रहेगा। आप देख रहे हैं बाबा से 65,000, 50,000, 55,000 रुपया का डिमांड किया गया है, उसके बाद ये जमीन सही हो। तो ये भयावह स्थिति बनी हुई है। तो देखते हैं, यदि अंचलाधिकारी से मुलाकात होती है तो आपको दिखाएंगे। 28 लाख रुपये। हाँ, अच्छा, और इस जमीन को बढ़िया करने के लिए, सही करने के लिए चढ़ावा चढ़ा दीजिए और सब बढ़िया हो जाएगा। बस चढ़ावा चढ़ाना है, चढ़ावा चढ़ाइएगा तो अंचलाधिकारी महोदय खुश, और जब भगवान खुश तो आपका म्यूटेशन भी हो जाएगा। ये स्थिति बनी हुई है, और सिर्फ उद्वहन नगर की हाल नहीं है, हर जगह की यही स्थिति बनी हुई है। ऐसे आप जुड़े रहिए, बहुत सारे चीज़ का पर्दाफाश धीरे धीरे होगा जो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और कहीं भी इस तरह की आपके साथ परेशानी हो रही है तो आप बताइए, कमेंट में लिखिए अपना नंबर, और खुलेआम इसका बहिष्कार कीजिए, नहीं तो फंसेंगे आप। कदम बढ़ाएं, IVF अपनाएं। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर रश्मि प्रसाद, विश्व स्तरीय तकनीक, ICSI, IVF, IUI, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर की समुचित व्यवस्था। 234, 235 लड्डू गोपाल मिष्ठान भंडार के नजदीक, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना। ना सिर्फ धार, ना केवल रफ्तार, खबरों में सार और मजबूत आधार, क्योंकि आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज, एक नई खोज।